फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ कि कंसेप्ट ऑफ पेटेंट एंड डिस्कस द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पेटेंट। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पेटेंट एंड डिस्कस द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पेटेंट। तो पहली बात तो पेटेंट होता क्या है। अब पेटेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड बिजनेस। ठीक है, पेटेंट क्या होता है? इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड बिजनेस इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ऑब्टेनिंग अ लीगल राइट टू प्रोडक्ट, डिजाइन और आइडिया। तीन चीजें हैं। लीगल राइट टू किसको? प्रोडक्ट, डिजाइन और आइडिया। प्रोडक्ट, डिजाइन और आइडिया। ठीक है, पेटेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड बिजनेस and it protects view of the fact that obtaining a legal right to product, design or idea to the success can add. So what is important of patent? It can add to the success of business. ठीक है, कॉन्वर्सली देखो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, उनको पेटेंट ऑब्टेन करने के लिए बहुत टीडियस टास्क होता है। सो देयरफॉर कुछ मेरिट्स भी है और कुछ डीमेरिट्स भी है। ठीक है, अभी पेटेंट क्यों जरूरी है? देखो इधर दिया है कि पेटेंट इसलिए जरूरी है कि कोई आपका आइडिया जो है वो स्टील ना कर सके और उस पर आप पैसा ना कमा सके। तो आपको रॉयल्टी मिले उस चीज की और आपके आइडिया भी स्टील ना हो, क्योंकि इतनी मेहनत से कुछ तो इन्वेंशन बनाया होगा आपने, इसके लिए ये पेटेंट का प्रोविजन है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ पेटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समवन और एन ऑर्गेनाइजेशन में स्टील योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज विदाउट पेइंग अ रॉयल्टी टू यू। समझ में आया? without paying a royalty to, hence the need for various governments to protect the right of an inventor. देखो अभी तो गूगल वगैरह आ गया है, लेकिन उस जमाने में जैसे कि आप समझोगी बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन या जिन लोगों के भी जो इन्वेंशंस है, उन लोगों का अगर उस टाइम उतना नहीं था, लेकिन कंपटीशन नहीं था या स्टीलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल आइडियाज नहीं था, उस टाइम अगर नहीं होता तो समझो तो उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा दी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर आइडिया एंड सो दैट नो वन कैन स्टील योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज विदाउट पेइंग रॉयल्टी टू यू, द नीड फॉर प्रोटेक्टिंग द कंसेप्ट ऑफ पेटेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? पेटेंट इंटीग्रल पार्ट है रजिस्टर्ड बिजनेस का, वो जो कि लीगल राइट प्रोवाइड करता है किसको? प्रोडक्ट, डिजाइन और आइडिया को। और इसके कारण क्या होता है? सक्सेस ऑफ बिजनेस हो जाता है। उसके कुछ मेरिट्स है, डिमेरिट्स भी है, वो आगे देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समवन कैन नॉट स्टील योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, समवन कैन नॉट स्टील योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज विदाउट पेइंग अ रॉयल्टी टू यू। ठीक, अभी उसके बाद इंट्रोडक्शन में एक डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन किस में गया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 2। जैसे कि आपको पता है हर किसी का डेफिनेशन या किसमें मीनिंग किसमें दिया है। अब तक आपने लॉ के स्टूडेंट हो, आपको पता चलना चाहिए किसी का भी मीनिंग या डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन किस सेक्शन में दिया जाता है? सेक्शन 2 में। ठीक है, उसमें सब सेक्शन हो गया हर एक चैप्टर एक्ट के, लेकिन कौन सा भी एक्ट उठा के देख लो, हर इसका मीनिंग इंटरप्रिटेशन आपको सेक्शन 2 में मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 2(1) of the 1917 Patent Act of India, the term patent can be defined as legal protection for any invention. देखो मैंने जैसे बताया थॉमस एल्वा एडिसन ने कुछ बल्ब इन्वेंट किया या कुछ तो है, जैसे उसको हम लीगल प्रोटेक्शन फॉर एनी इन्वेंशन। जैसे आज की डेट में देखो इलेक्ट्रिक बाइक बहुत चल रही है। इलेक्ट्रिक बाइक हर किसी को भी पेटेंट चाहता है, क्योंकि क्या है, आप अगर कोल्हापुर या बाकी इधर महाराष्ट्र या कर्नाटक किधर भी देखोगे तो हर कोई आपका अपना इन्वेंशन ला रहा है। तो इसके लिए एज ए लीगल प्रोटेक्शन फॉर एनी इन्वेंशन, द टर्म पेटेंट कैन बी डिफाइंड एज अ लीगल प्रोटेक्शन फॉर एनी इन्वेंशन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स पेटेंट इज डिफाइंड एज अ लीगल राइट ग्रांटेड टू इंडिविजुअल हु इज रिगार्डेड एज एन इन्वेंटर अंडर दिस एक्ट। वही घुमा फिरा के बोलिए, मीनिंग ऑफ पेटेंट हो गया। देखो इंट्रोडक्शन में हो गया, डेफिनेशन हो गया सेक्शन 2 में, मीनिंग, फिर वही से लीगल राइट दैट इज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री टू एन इंडिविजुअल और इन्वेंटर with a view to excluding other people from selling, making, using the invention for a certain period of time. ठीक है, समझ गए? लीगल राइट दिया जाता है एक इन्वेंटर को, जो इसके कारण कोई दूसरा उसको सेलिंग ना कर सके, उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग ना कर सके और उसको रॉयल्टी मिल रहा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एनकरेज प्रोडक्ट, डिजाइन और आइडियाज दैट आर यूजफुल टू द सोसाइटी। एक ब्रीफ हिस्ट्री दी है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट जी, कैसे कब से चालू हुआ है। ये एक्चुअली 18th सेंचुरी में चालू हुआ था। द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पेटेंट सिस्टम इन इंडिया डेट्स बैक टू 18th सेंचुरी। ठीक है, और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हो गया 1 जनवरी 2005। अब ये देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देखो 1857 में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो क्या हुआ था? 1857 का रिवोल्ट, या हम बोलते हैं
द ग्रेट रेबिलियन और द ग्रेट रिवोल्ट, हाँ, जिसके खिलाफ जो इंडियन सोल्जर है उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था अंग्रेज के। मंगल पांडे आपने मूवी देखी होगी, उसमें बताया गया। तो उसके जस्ट एक साल पहले 1856 में क्या हो गया, एक्ट 6 टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर ऑफ इंडियन। द एवोल्यूशन ऑफ पेटेंट सिस्टम स्टार्टेड इन 1856 with the introduction of the Act 6 to protect the interest of inventors। ठीक है, उसके बाद 1856 एक्ट को मॉडिफाई किया गया एक्ट 50 में। एक्ट 6 को मॉडिफाई किया एक्ट 50 में 1859 में। किसमें? 1859। एक्चुअली ये 1959 में है, लेकिन एक्चुअली ये 1859 है। ओके, उसके बाद आ गया 1872, उसमें पैटर्न्स एंड डिजाइन प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। क्या किया गया? पैटर्न्स एंड डिजाइन प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद 1883 में प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन एक्ट। उसके बाद 1911 में इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट वाज प्रोमोगुलेटेड। 1911 में क्या हो गया? इंडियन पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट वाज प्रोमोगुलेटेड। ठीक है, 2002 पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट वाज केम इनटू बीइंग। ठीक है, 26 मार्च 1999 द पेटेंट अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। देखो 1999 में अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस हो गया पेटेंट का, और 2000 में केम इनटू बीइंग, और अमेंडमेंट उसमें हो गया 2005 में, प्रिसाइसली 1 जनवरी। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आप लिखना चाहो तो आपका आंसर इलाबोरेट करने के लिए लिख सकते हो। हिस्ट्री डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी का ऑर्डर क्या है? 1856 में एक एक्ट था, एक्ट 6, उसके ऑन बेसिस पहला पेटेंट सिस्टम स्टार्टेड इन एवोल्यूशन उसका। उसके बाद 3 साल उसको अमेंड किया गया, एक्ट 50 बोला गया। उसके बाद 1872 में पैटर्न डिजाइन प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। फर्दर उसका प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन एक्ट हो गया। 1999 में क्या हो गया? पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट आ गया 26 मार्च 1999। उसके बाद 2000 में एक्चुअली वो पेटेंट एक्ट केम इनटू बीइंग, और 5 में अमेंडमेंट। ठीक है, अब देखो एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट एक्ट। पेटेंट का एडवांटेजेस क्या है? द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग एन इन्वेंशन। देखो आपके इन्वेंशन हो गए, तो सबसे पहला बेनिफिट तो उसका मैंने बताया कि अदर पीपल स्टॉप अदर पीपल फ्रॉम सेलिंग, मेकिंग, इंपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कॉपिंग योर इन्वेंशन। पेटेंट होने के कारण क्या हो जाता है? कोई दूसरा आदमी या दूसरे लोग आपका जो इन्वेंशन है वो सेल, मेक, इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर और कॉपी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ये देखो रेड स्टॉप लिखा है, जिससे कि आप रिमेंबर कर सको। उसके बाद आपके कॉम्पिटिटर भी आपका कोई आइडिया स्टील नहीं कर सकते। जैसे यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, देयरबाय कीपिंग योर कॉम्पिटिटर्स एट बे। ठीक है, आपने सुना होगा एप्पल का कोई चोरी हो गया फॉर्मूला, या कोई सैमसंग ने चोरी कर लिया इसका आइडिया, मोटोरोला ने चोरी कर लिया, ऐसे बहुत सारे सुना होगा। तो इसके लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है। और उसके बाद एडवांटेज क्या है? आपको रिकग्निशन मिलेगा, जाहिर सी बात है। कोई भी इन्वेंशन या साइंटिस्ट होता है उसका ऑब्वियसली उसको रिकग्निशन मिलता है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मनी। यू कैन मेक मनी बाय लाइसेंसिंग योर प्रोटेक्टिंग पेटेंट टू whomsoever wants to your invention। ठीक है, और रॉयल्टी सबसे ज्यादा कंपनी दैट वांट टू यूज योर इन्वेंशन विल हैव टू पे रॉयल्टी। रॉयल्टी नहीं तो रॉयल्स टैग, आप ऐसा रिमेंबर कर सकते हो। पहली बात है स्टॉप अदर पीपल फ्रॉम यूजिंग सेलिंग। उसके बाद हो गया यू विल बी प्रोटेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद हो गया एक रिकग्निशन मिलता है, मनी मिलता है, मैक्सिमम डॉलर लिखा है, और उसके बाद कंपनीज विल पे यू रॉयल्टी। डिसएडवांटेजेस क्या है? जैसे कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपने समझ गए पेटेंट के लिए दे दिया, प्रोसेस ऑफ एप्लाई, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लीक करके आपका इन्वेंशन चुरा सकते हैं, वो एक डिसएडवांटेज है इन द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। मेकिंग सम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इन्वेंशन टू गो पब्लिक ड्यूरिंग द प्रोसेस, ऐसा हो सकता है, हम नकार नहीं सकते। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपने एप्लीकेशन तो डाल दिया लेकिन उसमें बहुत बड़ा टाइम ले रहा है, टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा होता है, गवर्नमेंट का कोई प्रपोजल है, दिस टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ थिंग्स में चेंज बिफोर योर एप्लीकेशन में करना। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इन्वेंशन कर लिया लेकिन उसके बीच में क्या हो गया, किसी और ने कोई इन्वेंशन कर लिया वही आइडिया पे, हो सकता है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, टाइम चम जा सकता है। उसके बाद पेटेंट विल कॉस्ट इन्वेंटर मनी वेदर द इन्वेंशन सक्सेस और नॉट। देखो पेटेंट के लिए आपने अप्लाई किया लेकिन आपका अप्रूव होगा वो नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आपको उस एप्लीकेशन में एप्लीकेशन की फी अगर देखोगे नियर अबाउट 60,000 45,000 ऐसी फीस है।
ठीक है, तो अगर अप्रूव हुआ तो ठीक बात है, नहीं हुआ तो फिर से भरो, तो वो एक डिसएडवांटेज आप मान सकते हो। योर पेटेंट में लैप्स व्हेन यू फेल टू पे द एनुअल फी। ठीक है, सबसे और अगर आप रिन्यू नहीं करते हो उसका जो ड्यूरेशन में है तो आपका पेटेंट क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब तक तो समझ में आ गया क्या क्या बोला मैंने। इंट्रोडक्शन में बोला पेटेंट क्या होता है, रजिस्टर्ड बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट होता है और ये प्रोटेक्ट करता है लीगल राइट, प्रोडक्ट डिजाइन और आइडिया को। उसके बाद हो सकता है स्मॉल बिजनेसमैन वेरिएशन लिमिट्स है, कोई आपका आइडिया स्टील ना कर सके विदाउट पेइंग यूर रॉयल्टी टू यू। ठीक है, उसके बाद क्या डेफिनेशन किसमें गया है, सेक्शन 2 सेक्शन 1 एम, उसमें क्या वही बोला गया लीगल प्रोटेक्शन फॉर एनी इन्वेंशन। पेटेंट कैन बी डिफाइंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर एनी इन्वेंशन। मीनिंग ऑफ पेटेंट वही फिर से आप लिख सकते हो, लीगल राइट ग्रांटेड, इधर गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसा बोल सकते हो, ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल एक्सक्लूडिंग अदर पीपल फ्रॉम सेलिंग मेकिंग और यूजिंग द इन्वेंशन। नेक्स्ट है ब्रीफ हिस्ट्री, मैंने बता दिया पहले 1856 था, एक्ट 6 था, उसका 72 पैटर्न डिजाइन आ गया, उसके बाद इंडियन पेटेंट डिजाइन एक्ट आ गया, 99 पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट आ गया, उसके अमेंडमेंट होके 2005 में पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट। एडवांटेजेस क्या है मैंने बताया, स्टॉप अदर पीपल फ्रॉम स्टेलिंग, उसके बाद रिकग्निशन मिलता है, कॉम्पिटिटर्स पे होते हैं, उसके बाद आप मनी बना सकते हैं, यू कैन मेक मनी, और इन्वेंशन विल फेच यू रॉयल्टी। ऐसा देखो ये 3 चीज है, स्टॉप, डॉलर लिखा है, मनी, रॉयल्स टैग, रिकग्निशन। डिसएडवांटेज क्या है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, टाइम प्रोसेस ज़्यादा लग सकता है, पैसा चला जा सकता है, पैसा टाइम, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते पैसा टाइम सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया ऐसा बोल सकते हैं। तो इन्वेंटर का मनी चला जाता है, लॉट ऑफ टाइम, टेक्निकल इंफॉर्मेशन और लैब्स न होने के कारण आपको एनुअल फी, आपका इन्वेंशन लैब्स हो जाएगा अगर आपने एनुअल फी पे नहीं किए तो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम आते हैं प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पेटेंट। ठीक है, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ए पेटेंट, आपको मैं एक रोबोट मूवी इसके बाद स्लाइड में दिखा दूंगा, उसमें आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। देखो रोबोट मूवी में आपने देखा है कि वो रजनीकांत होता है, उसको पेटेंट के लिए अप्लाई करता है, रोबोट, वो चिट्टी जो रोबोट जो होता है उसके लिए अप्लाई करता है, तो उसका प्रोसेस उस हिसाब से आप सोचो। तो प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप क्या हो सकता है, यू मस्ट सेंड एन एप्लीकेशन टू ऑब्टेन एन सेंड एन एप्लीकेशन टू द इंडियन पेटेंट ऑफिस। ठीक है, फिर द फॉलोइंग प्रोसीजर इज देयर। पहले क्या है, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इन्वेंशन, आपको पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। उस डिटेल एक्सप्लेनेशन में क्या देना पड़ेगा, ये एरिया ऑफ इन्वेंशन कौन सा है, ठीक है, वो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो पहली बात उस एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन में क्या होना चाहिए, एरिया कौन सा है, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा उस इन्वेंशन का कि क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क, मतलब जो भी हो सकता है, और एडवांटेजेस क्या है उस इन्वेंशन के, और उसका लेबोरेटरी में आपने ये किया है उसका ट्रायल लिया है क्या, कॉपी ऑफ लेबोरेटरी रिकॉर्ड शुड बी अटैच्ड। ठीक है, पहले तो पहला पॉइंट है कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, आपको इन्वेंशन को क्या होता है डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जैसे कि एरिया ऑफ इन्वेंशन उसका क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत, कैसे काम करता है रोबोट। आप रोबोट में ही ध्यान में रखो चिट्ठी, आपको बारह समझ में आ जाएगा हर पॉइंट। एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंशन, कॉपी ऑफ लेबोरेटरी रिकॉर्ड जैसे ट्रायल लिया है, फर्स्ट स्टेप हो गया, एक्सप्लेनेशन दे दिया। उसके बाद आपको उसके स्केचेस निकालने पड़ेंगे, डायग्राम्स निकालना पड़ेगा, ड्राइंग्स करना पड़ेगा, एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, विजुअल इलस्ट्रेशन से आपने देखना पड़ेगा, देखो इंक्लूड स्केचेस, डायग्राम्स, ड्राइंग एंड आल्सो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेंशन। स्टेप 2, देखो ये सब रिवीजन प्रोसीजर है ना, ये एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक क्लिप दिखाऊंगा उस मूवी की, आपको सब समझ में आ जाएगा कि प्रोसीजर क्या है। देखो इंक्लूड स्केचेस, ठीक है, पहला डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसके बाद स्केचेस, डायग्राम्स, ड्राइंग्स बना लिए। ठीक है, उसके बाद चेक वेदर आइडिया इन्वेंशन इज पेटेनेबल, आपको पहले देखना पड़ेगा, गूगल पे जाके गूगल सर्च करना पड़ेगा कि मेरी आइडिया पेटेनेबल है क्या सचमुच में, या किसी और की भी आइडिया ये नहीं है ना, नहीं तो फिर आपको उधर ही उस, अब आप आगे चल के भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा किसी और ने बोला, तो आपको इधर गूगल करना पड़ेगा। चेक वेदर योर आइडिया और इन्वेंशन इज पेटेनेबल, इन इंडिया नॉट एवरी इन्वेंशन इज पेटेनेबल, you need to be sure that a invention is patentable, check where to confirm your invention। ठीक है, उसके बाद पेटेनेबल सर्च, ठीक है, गूगल कर लिया, आफ्टर गूगल कर लिया, हाँ आपका आइडिया पेटेनेबल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज टू सी वेदर यू मीट द इंडियन पेटेंट एक्ट क्राइटेरिया, देखो आपने गूगल कर लिया, पता चल गया आपके आइडिया पेटेनेबल है, उसके बाद आपको इंडियन पेटेंट एक्ट के क्राइटेरिया में बैठता है क्या वो देखना। उसके क्राइटेरिया क्या है भाई, नोवेल्टी मतलब इनोवेशन, नए आइडियाज, नॉन ऑब्वियस मतलब
ऑलरेडी नोन, ऐसा नहीं होगी कि हर किसी को कोई पता हो, ऐसा हट के होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज नॉन ऑब्वियसनेस। उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होना चाहिए और उसका इनेबलिंग क्या होना है। 4 पॉइंट है। देखो पहला स्टेप मैंने बोला एक्सप्लेन, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दो उसमें किस चीज़ का है वो। उसके बाद ड्राइंग स्केचेज एक्सप्लेन द वर्क्स ऑफ इन्वेंशन। उसके बाद आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा आपका आइडिया और इन्वेंशन या पेटेंटेबल है क्या। गूगल सर्च होने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि वो इंडियन पेटेंट एक्ट के क्राइटेरिया में बैठता है क्या, अगर है तो कौन से 4 क्राइटेरिया है, नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इनेबलिंग। जैसे कि चिट्ठी को आपने देखना पड़ेगा नया आइडिया है क्या, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट हो गया, 3 पॉइंट हो गए, सर्च हो गया, आइडिया भी देखे, क्राइटेरिया में फिट हो गया उसमें देखे। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो, मेक अ डिसीजन वेदर टू गो अहेड और नॉट। इधर भी आपको एक टाइम मिलेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि सचमुच में मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। कि जैसे कि चिट्ठी में रजनीकांत सोचता है कि आपने मूवी देखी होगी कि उसने तो आइडिया उसने बना दिया, एक दोनों आइडिया है कि वो किसी की जान बना सकता है, लेकिन जान बचाया तो देखा ना वो लड़की का सीन, उसमें क्या है कि वो लड़की को आग से बचाया जाता है, लेकिन उस पर कितनी कंट्रोवर्सी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें आदमी सोचने पड़ जाता है कि मैं आगे जाऊँ या ना जाऊँ। ठीक है, मेक अ डिसीजन वेदर टू गो अहेड और नॉट। ठीक है, ये सब आपको एंड ऑफ द लेक्चर में समझ में आ जाएगा एक क्लिप के द्वारा। The patentable search above will help you decide whether to carry out your patent application or not. The search will save your money, time, effort. ठीक है, मैंने बताया आपको पैसा, पानी और आपकी मेहनत सब वाया नहीं जाएगी, इसलिए योर मनी, टाइम, एफर्ट शुड बी सेव। राइट योर पेटेंट एप्लीकेशन, उसके बाद हो गया, चलो मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे जाना है आगे, तो आपको क्या करना है, राइट योर पेटेंट एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो आप पेटेंट एप्लीकेशन आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रोफेशनल एप्लीकेंट जो लिखता है उसकी मदद से आप लिख लिए तो आपका पेटेंट एप्लीकेशन अच्छा हो जाएगा। इंश्योर यू राइट अ प्रोफेशनल एप्लीकेशन। इन केस यू आर नॉट गुड एट राइटिंग एप्लीकेशन लेटर्स यू मे कॉन्टैक्ट द स्टेज एट टू प्रोफेशनल फॉर अ स्मॉल फी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, एप्लीकेशन बना लिया, पब्लिकेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, भाई इसमें तो आपको पब्लिकेशन पढ़ना पड़ेगा, नॉट लेटर आफ्टर ड्राफ्टिंग द एप्लीकेशन शैल बी पब्लिश्ड नॉट लेटर देन 18 months ऑफ द फर्स्ट फाइल। देखो आपने एप्लीकेशन दे दिया, उसको आपको अभी पब्लिश करना पड़ेगा, कितने महीने में टाइम है, नॉट लेटर देन 18 months। However, if you cannot wait until the 18 months, then you will have to make an early patent application public and request with a token. Generally, it takes a month for your application to be published after payment. देखो आपने अप्लाई किया, फीस पे कर ली, तो उसमें जनरली एक मंथ लगता है, तो उसके दौरान आपको एप्लीकेशन पब्लिश करना पड़ेगा, पेटेंट का एप्लीकेशन आपको पब्लिकेशन करना होगा। उसके जैसे कि चिट्ठी रोबोट के बारे में आपको बताना पड़ेगा लोगों को पब्लिकेशन करके कि क्या है। द पब्लिकेशन में क्या क्या आना चाहिए, पब्लिकेशन इंक्लूड्स फॉलोइंग, एप्लीकेशन नंबर आपने किस पेटेंट के दिया है, उसके बाद डेट ऑफ फाइलिंग दिया है, डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, टाइटल ऑफ इन्वेंशन क्या है, ये रोबोट है क्या है, पब्लिकेशन डेट क्या है, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन क्या है, एड्रेस, नेम ऑफ द इन्वेंटर कौन है, ऑब्वियसली प्रायोरिटी डिटेल्स लाइक डॉक्यूमेंट नंबर, एक्सट्रैक्ट नंबर, ड्राइंग। ठीक है, समझ में आ गया। आपने एप्लीकेशन फाइल कर लिया, उसमें आप उसके बाद आपको पब्लिश करना पड़ेगा 18 months के नॉट लेटर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइलिंग, उसमें ये चीज आनी चाहिए, आप पढ़ लेना बाद में समझ में। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम, योर पेटेंट, आपका एप्लीकेशन हो गया, चला गया, और पेटेंट एप्लीकेशन विल बी एग्जामिन्ड वंस यू मेक एन एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट। आपको एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन एग्जामिन होगा। कौन करेगा, कंट्रोलर। वंस द कंट्रोलर रिसीव्स योर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, कंट्रोलर मतलब आप इधर याद में रखो डैनी डोंजनपा जो रोबोट मूवी में है ना, वो विलन है, चिट्ठी की हर एक जो आइडिया है वो नकारता रहता है, ये रोबोट नहीं है, वो कंट्रोलर। आप एक ऐसा लिख सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, once the controller receives your request he will assign a patent examiner to examine your application with respect to the following। कौन से क्राइटेरिया, वही है, नोवेल्टी, इनोवेटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इनेबलिंग। आपने रोबोट मूवी देखी हुई तो पता चल जाएगा। ठीक है, the examiner will then compile a report and forward the same to the controller। obviously कंट्रोलर एक एग्जामिनर का अपॉइंट करेगा और एग्जामिनर ये सब चीज देखेगा है क्या, उसके बाद एग्जामिनर कंट्रोलर को रिपोर्ट भेजेगा। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आपको इसको रिस्पॉन्ड करने होगा। बेस्ड ऑन द एग्जामिनर्स टू द इश्यू ऑफ ऑब्जेक्शन में रेज, वंस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट यू हैव द राइट टू रेज एन ऑब्जेक्शन, क्लियरिंग एवरी ऑब्जेक्शन। तो फिर आपको हर ऑब्जेक्शन आपको क्लियर करना पड़ेगा कंट्रोलर से, जैसे रजनीकांत डैनी से बोलता है कि मेरे हर एक ऑब्जेक्शन क्लियर करता है,
वो हर एक क्वेश्चन को ये करता है, सब्सटेंशिएट करता रहता है कि ये कैसे यूजफुल है। दैट इज कॉल्ड एज क्लियरिंग एवरी ऑब्जेक्शन, और उसके बाद मिलेगा ग्रांट ऑफ पेटेंट। वंस योर पेटेंट एप्लीकेशन हैज बीन मेट ऑल पेटेंट क्राइटेरिया, देन पब्लिश्ड इन अ पेटेंट जर्नल। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ पेटेंट फी क्या है। कॉस्ट ऑफ पेटेंट फी, ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्या होगा प्रोसीजर में, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये चीज होगी, स्केच निकालना पड़ेगा, ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको गूगल सर्च या चेक वेदर योर आइडिया इज पेटेंटेबल, और पेटेंटेबल सर्च होने के बाद क्राइटेरिया में बैठता है क्या। ठीक है, उसके बाद डिसीजन लेना पड़ेगा, आगे जाऊँ या ना जाऊँ। ठीक है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, राइट योर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, राइट ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा प्रोफेशनल की मदद से। उसके बाद पब्लिकेशन करना पड़ेगा। फाइलिंग के बाद आपका फाइलिंग हो गया तो 18 महीने के अंदर आपको फाइलिंग करना पड़ेगा पब्लिकेशन। और पब्लिकेशन में क्या क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर, डेट, टाइम, पब्लिकेशन डेट, नेम ऑफ द इन्वेंटर, सब चीज़। उसके बाद आपको एग्जामिनर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा आपका पेटेंट कंट्रोलर को। एग्जामिन वंस यू मेक एन एग्जामिनेशन, वंस द कंट्रोलर रिसीव रिक्वेस्ट, तो कंट्रोलर क्या करेगा, एग्जामिनर को अपॉइंट करेगा आपका पेटेंट सर्च करने, पेटेंट का यूजफुलनेस सर्च करने के लिए। किस क्राइटेरिया पे, ये क्राइटेरिया 4 में बैठता है क्या, नोवेल्टी, इनोवेटिवनेस, इनोवेटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इनेबलिंग। ठीक है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ऐसा ऑब्जेक्शन अगर उसमें रेज किया है तो, और उसके बाद क्लियर भी करना पड़ेगा, सब्सटैंड करना पड़ेगा हर ऑब्जेक्शन आप क्लियर कर पाते हो क्या नहीं, और लास्ट में आपको पेटेंट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में। अब कॉस्ट ऑफ पेटेंट क्या हो सकता है इंडिया में, कॉस्ट ऑफ पेटेंट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया में कितना हो सकता है। देखो, फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट फॉर रिन्यूअल फॉर्म्स एंड रिक्वेस्ट, और 2 प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट और रिन्यूअल में रिक्वेस्ट, और फीस चार्ज बाय पेटेंट एजेंट्स और प्रोफेशनल। ठीक है, 45,000 to 65,000 के बीच में आपको पेटेंट के लिए मतलब टोटल अमाउंट कॉस्ट आ सकता है। ठीक है, आप ये पढ़ लेना, आपको समझ में। अब एप्लीकेशन किधर फाइल कर सकते हैं पेटेंट का, देखो आईपीओ, इंडियन पेटेंट ऑफिस, पहले 4 ऑफिस है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, सब मेट्रोज में है। आप किसी भी ब्रांच में जाके आपका पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। कितने साल लगेंगे अप्रूवल के लिए पता नहीं, लेकिन जनरली ऑब्वियसली 4 से 5 साल आपको एप्लीकेशन ग्रांट लेने के लिए लगते हैं। टर्म ऑफ पेटेंट 20 साल के लिए वैलिड होगा। देखो, टर्म ऑफ कितने साल के लिए वैलिड होगा, 20 साल के लिए, और आपको हर 2 साल में आपको वो रिन्यू करना पड़ेगा। पेटेंट रिन्यूअल प्रोसेस सेकेंड ईयर एक्सपायर, फॉर आफ्टर द सेकेंड ईयर एक्सपायर। ठीक है, कंक्लूजन में आप लिख तो लास्ट 20 ईयर्स के बाद रॉयल्टी मिलेगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मेन चीज है प्रोसीजर क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको मैंने वो बता दिया। अब फिर से एक बार वीडियो देख लेना, बार बार सुन लेना, तो आपको ध्यान में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको ये आंसर आराम से हो सकता है। कंसेप्ट ऑफ पेटेंट, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पेटेंट। ठीक है, मैं आपको Hi, I am Robo. Speed 1 terahertz, memory 1 zettabyte. तेरा कोई भाई होता तो चिट्टी बाबू नाम रखती। मैं चिट्टी। भगवान होता है या नहीं? भगवान माने क्या? हम सबको बनाने वाला। मुझे बनाने वाला तो है डॉक्टर वशीकरण, तो भगवान है। Through the level of the ischial spine, which normally measures up to about 11. फौज में जवानों के बदले रोबोट के इस्तेमाल से कोई जनहानि नहीं होगी। इसीलिए आप सभी वैज्ञानिकों और अधिकारियों से मेरी दरख्वास्त है कि चिट्टी का एग्जामिनेशन करके अपनी स्वीकृति दें। डॉट। इससे अच्छा बुरा दोस्ती दुश्मनी कुछ भी नहीं मालूम। इट इज जस्ट अ स्टूपिड इन्फ्रेंस इंजन। मैं इसे इंसानों जैसे जज्बात दे सकता हूँ? इम्पॉसिबल।
तनख्वाह नहीं दोगे तो हड़ताल कर दूंगा। अपनी बैटरी चार्ज नहीं करूंगा, अनशन कर दूंगा। इस खूबसूरत बर्थडे गर्ल से मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूं और मैं अपनी शादी आज अनाउंस करता हूं। आगे से इसके नजदीक नहीं जाओगे तुम। क्यों? क्यों क्या? क्योंकि मैं प्यार करता हूं इससे। मैं भी प्यार करता हूं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के खत्म कर दूंगा। क्या मैंने कहा था मुझे जज्बात दीजिए? चुप करो। चिट्टी वर्चुअल कॉल से कनेक्ट नहीं हो रहा है। आर्मी एवेल्यूएशन के बाद चिट्टे के टुकड़े करके उसे कूड़े में फेंक दिया है सर। मुझे प्रोफेसर बोरा के लैब में ले चलो। वसीकरण ने इसे 100 मनुष्यों की रचनात्मक शक्ति दी थी। मैं इसे 100 मनुष्यों की विनाशकारी शक्तियां दे रहा हूं। हैप्पी दिवाली folks. Point